हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंस टीच क्लासेस। तो आज फ्रेंड हम सीटेट का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, सीटेट में अक्सर ये मतलब कि मतलब दो या तीन हर बार कोई ना कोई प्रिंसिपल पूछ लेता है। और मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछ लेता है कि इंटर डेवलपमेंट प्रिंसिपल और या इंट्रा, इस तरह की पूछ लेता है। सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मतलब मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है अक्सर प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये अपना टॉपिक है जो इसको करेंगे कवर, ताकि आपका एक नंबर सिक्योर हो जाए सीटेट में 2023 में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जितनी भी प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसको हम एक एक करके डिफाइन करते हुए समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो फ्रेंड्स एक सीक्वेंशियल वे में चलता है। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करती है, प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करती है, उसके साथ चलती है फ्रेंड्स। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। और उसके दो पार्ट है फ्रेंड्स, एक है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है। इसी को हम हिंदी में सिधोरनमुखी भी कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इंग्लिश में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी वर्जन में काफी नाम उसको चेंज, कभी कभी नाम चेंज करके दे देता है, तो उससे क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हिंदी वर्जन में हो सकता है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में जहाँ हो सकेगा उसका हिंदी में मैं अर्थ भी बताऊंगा, ताकि आपको हिंदी भी पता रहे और इंग्लिश भी पता रहे उस चीज का। तो इससे क्या होगा फायदा फ्रेंड्स, कि अगर आपको हिंदी टर्म में कंफ्यूजन होगी, तो आप जो इंग्लिश उसके जो नाम है उससे आप उसको तुरंत पकड़ सकेंगे और आपका वो जो आंसर होगा तुरंत सही हो जाएगा। और वैसे भी जो इंग्लिश वर्जन होता है फ्रेंड्स, उसको कोई भी बोर्ड इंग्लिश वर्जन को सही मानता है, तो इसलिए आप इंग्लिश को भी जानते रहिए। जो हिंदी बैकग्राउंड से बच्चे होंगे फ्रेंड्स, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और जो मतलब कि जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए भी फायदा होगा। तो इसलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल आपको समझाऊंगा, ताकि आपको दोनों का मतलब पता रहे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी हो, कि मतलब कि आपके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट होने की संभावना हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश, जो इसका इंग्लिश टर्म्स है उसको भी मैं यहाँ पर आपको मतलब बताते चल रहा हूँ उसको। तो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हेड टू टो, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। और इसी को हम हिंदी में सिधोरनमुखी भी बोलते हैं, कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो अ, और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें होता है इनर टू आउटवर्ड, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ बच्चे का विकास होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। जो डेवलपमेंट होती है अंदर से बाहर की तरफ होती है। इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल डेवलप्स फर्स्ट एंड देन आउटवर्ड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, या मिडिल टू आउटवर्ड भी कहते हैं इसको फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे का विकास होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब बच्चे का पहले सिर सिर बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका धड़ बनता है, फिर उसके बाद पैर बनता है। तो इसी को ही जो सीक्वेंस चलता है फ्रेंड, हेड टू टो चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा प्रिंसिपल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी कि जो इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट होता है, जो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो क्या है, वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो यानी कि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है फ्रेंड, वो साइड बाय साइड चलती है, यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों साइड बाय साइड चलती है। इसी इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। यानी कि अगर हमारी ग्रोथ अच्छी हुई फ्रेंड्स, तो आगे, तो अगर हमारी ग्रोथ अच्छी हुई तभी हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ। तो
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट में क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या है, साइड बाय साइड चलती है, और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर हमारी ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। और फिर तीसरा जो हमारा सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो फ्रेंड्स वो कंटिन्यू प्रोसेस है। यानी हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बर्थ से लेके टिल डेथ तक होता है, यानी कि चलती रहता है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा विकास है वो निरंतर गति से चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कब तक चलता है, जब तक हमको मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमारे अंदर जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है ये क्या है फ्रेंड्स, ये इंटरैक्शन है किसका, किसका, अ ह्यूमन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। तो जो ह्यूमन जो प्रोडक्ट है वो किसका है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो प्रोडक्टिव है फ्रेंड्स, यानी उसका जो संबंध है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो संबंध है वो मल्टीपल का संबंध है। ठीक है, मल्टीपल का रिलेशन है, और ये दोनों क्या है, डबल होके हमारे ऊपर असर डालती है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हमारे ऊपर क्या होकर डबल होके असर डालती है, यानी मल्टीप्लाई होके, यानी दोगुना होकर हमारे ऊपर हमको इफेक्ट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। पांचवा जो हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि क्या है इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो मतलब कि जो हमारा मतलब कि जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो सबके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, यानी सबके अंदर अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग होती है। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि किसी के अंदर मान लो कि किसी के अंदर डेवलपमेंट जो होती है वो स्लो हुई, तो वो आगे की जो डेवलपमेंट होगी वो भी स्लो होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बचपन में अगर उसकी डेवलपमेंट स्लो हुई तो आगे आने वाली भी जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स वो भी क्या होगी, स्लो होगी। अगर उसका बचपन में डेवलपमेंट तेज गति से हुआ है तो उसकी जो आने वाली जो डेवलपमेंट है वो भी तेज गति से होगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी सब में अलग अलग तरह की जो डेवलपमेंट होती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, यानी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मतलब कि नॉट यूनिफॉर्म, यानी हर किसी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है सब में क्या है फ्रेंड्स, यूनिक होती है, यानी किसी की भी एक जैसी डेवलपमेंट नहीं होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। सातवां जो सिद्धांत है फ्रेंड्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डिफरेंट रेट है, यानी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो जो सारी है डेवलपमेंट है वो सबके अंदर क्या है, डिफरेंट रेट है। डिफरेंट सबके अंदर अलग अलग तरह से, मान लो किसी की हाइट अच्छी है तो किसी की हाइट शॉर्ट है, किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी है तो किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं अच्छी है। तो ये सब क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का असर है, जो अ, असर असर होता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को सबके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी के अंदर क्या हुआ, किसी के अंदर कॉग्निटिव अच्छी हुई, किसी के अंदर सोशल डेवलपमेंट अच्छी हुई, किसी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हुई अच्छी, तो सबके अंदर क्या होगा, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट हुई, यानी सबके अंदर अलग अलग तरीके से होती है फ्रेंड्स। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आठवां जो सिद्धांत है फ्रेंड्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, की जो हमारी डेवलपमेंट है वो लीनियर ना होके क्या होती है, किस तरह होती है, स्पाइरल वे में होती है, ऐसे 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 करके ऊपर जाती है फ्रेंड्स, स्पाइरल वे में। इसी को हम स्पाइरल वे कहते हैं। तो हमारी जो फ्रेंड्स है जो डेवलपमेंट है वो हम लोग की जो डेवलपमेंट होती है वो लीनियर नहीं होती है, वो मतलब एक सीधी रेखीय नहीं होती है, वो स्पाइरल वे में। जैसे आपने स्प्रिंग देखा है ना फ्रेंड, तो स्प्रिंग में जो ऐसे ऐसे स्पाइरल बना रहता है, ऐसे 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 करके,
उसी तरह हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल तरीके से होता है। यानी कि क्या होता है कि पहले हम किसी चीज को सीखते हैं, फिर पॉज लेते हैं, फिर पीछे देखते हैं कि हमने क्या सीखा है, क्या गेन किया है, उसको फिर देखते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर पॉज पॉज लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज लेते हैं, फिर हमने जो सीखा है उसको पीछे देखते हैं, फिर हम पॉज लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह ये स्पाइरल वे में यानी हम लोग चलते हैं, पॉज लेते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर पॉज लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल है ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट डेवलपमेंट, यानी जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्पाइरल वे में चलती है। नौवा जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या होता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? मान लो किसी के अंदर सोशल डेवलपमेंट अच्छी हुई, किसी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हुई, मतलब सबके अंदर अलग अलग तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट। यानी मान लो कोई सोशल डेवलपमेंट किसी की अच्छी हुई तो उसके अंदर सोशल स्किल अच्छा हुआ, किसी के अंदर क्या, तो सोशल स्किल अच्छा हुआ तो वो क्या हुआ, वो मतलब किसी किसी के साथ क्या हो, कॉर्पोरेशन करने में किसी के साथ अच्छी तरह से बात करना, और किसी के अंदर सीख जाता है, किसी के अंदर मान लो यही सोशल डेवलपमेंट या सोशल स्किल स्लो हुई या हुई तो वो लेट सीखता है, किसी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी हुई तो वो उसके अंदर इंटेलिजेंट अच्छी हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि जो हमारा मतलब कि जो क्या होता है कि जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट है वो डिफरेंट डेवलपमेंट की होती, मतलब कि सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे में होती है। और प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें क्या होता है कि इंट्रा माने खुद यानी सेल्फ, यानी कि इंट्रा का बेसिक मतलब होता है फ्रेंड खुद से रिलेटेड। खुद से रिलेटेड यानी मेरे अंदर हर तरह की जो डेवलपमेंट वेरी करती है उसे हम इंट्रा कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है ओनली सिंगल इंडिविजुअल। और इंटर का मतलब होता है सब में डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंस, सब में क्या होता है, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट होती है, सब में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी को हम इंटर में क्या होता है, सब में क्या होता है, सब में जो इंडिविजुअल डिफरेंट डेवलपमेंट होती है वो वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सब में क्या होती है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है वो सब में डिफरेंट होती है। और इंट्रा में क्या होता है, यानी कि सेल्फ यानी खुद में, यानी ओनली सिंगल इंडिविजुअल में, उसके मतलब होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है 11वां, क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। यानी क्या होता है अर्ली ईयर्स, यानी ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि जो हमारी डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। यानी काफी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हमारी जो अर्ली पीरियड की जो डेवलपमेंट होती है, यानी जिसे हम इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसे बर्थ से लेकर 4 to 5 years तक देखा गया है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है। फिर वो क्या होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, फिर हम वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में या इन्फेंसी एज में। ठीक है फ्रेंड। फिर हम देखते हैं कि जो लेटर चाइल्डहुड में वो जाके कम हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है, यानी 6 to 12 years में। फिर एडोलसेंस में यानी 12 to 18 years में वो जा में तेज हो जाता है, फिर से तेज हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये नोटिस किया गया है कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है वो काफी क्रिटिकल होती है, बर्थ से लेकर 4 to 5 year तक, यानी कि ये क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है इसे। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, यानी कि जो अर्ली एज में हमारी जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली तेजी से होती है। ठीक है फ्रेंड। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी में क्या कहा गया है कि जो जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स वो यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। यूनिफॉर्म पैटर्न यानी सीक्वेंस पैटर्न में चलता है। और आजकल तो बहुत से टेस्ट जो आ गए हैं तो उसमें हम मतलब बहुत से इजीली जो टेस्ट हैं उसको करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी अच्छी हुई है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट कितनी अच्छी हुई है।
मतलब ये सब हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, यानी इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, कि जो हमारे आजकल बहुत से मतलब कि टेस्ट हैं, मतलब कि टेस्ट हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारी हाइट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, तो हम अपने वेट को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। हमारी आईक्यू लेवल कितनी है उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा जो सिद्धांत है ऑर्डरली डेवलपमेंट का, उसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है एक ऑर्डर में चलती है, बेसिकली ऑर्डर में चलती है, जिसे हम जर्नल टू स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप पहले जर्नल चीज सीखते हो, फिर जाके स्पेसिफिक चीज सीखते हो। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ठीक है, फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिटुलेटरी डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव माने क्या होता है फ्रेंड्स की कम जो कम्युलेटिव मैंने होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एडअप होता है, यानी कि अगर हम किसी चीज को अपने मतलब किसी जो जो हमारी डेवलपमेंट है वो चेंजेस होती है, क्या चेंजेस आती है उसमें, किससे, जो डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं हमारी, वो किससे आते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से। यानी हम किसी चीज को सीखते हैं, एक्टिविटीज करके सीखते हैं, अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसमें जो हमारी बिहेव में चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कहते हैं। यानी जो उस मतलब कि उस एक्सपीरियंस से जो चेंजेस आते हैं हमारे बिहेवियर में, ऐड मतलब कि एक्सपीरियंस को ऐड करके जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। एंड रिकैपिटुलेटरी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो रिकैपिटुलेटरी होता है, इवन सिंगल स्टेज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सीन इन द अनदर स्टेज आल्सो लाइक इन्फेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि हमारा जो इन्फेंसी एज में जो हमारा बच्चा जिस तरह से एक्टिविटी करता है, तो वो एक्टिविटी हमें एक स्टेज में कहाँ पर जाके देखने को मिलती है, तो हमें वो उस तरह की एक्टिविटी हमें जाके कहाँ पर देखने को मिलती है, कि जब हमारा ओल्ड एज आता है, यानी जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, तो उस तरह से हमारे बुढ़ापे में उस तरह से एक्टिविटी हो जाती है, जैसे हम एक बच्चों जैसे बर्ताव करने लगते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकैपिटुलेटरी डेवलपमेंट। यानी एक स्टेज की जो डेवलपमेंट होती है वो किसी दूसरे स्टेज में जाकर दिखाई देने लगती है, तो उसे हम रिकैपिटुलेटरी डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन, इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, कि वो होता है फ्रेंड्स, वो चेंजेस होता है किसका, डिटरमाइंड लार्जली बाई क्या होता है, आवर जीन्स, हमारा आवर जीन्स का जो होता है चेंजेस होता है फ्रेंड, यानी एबिलिटीज, ट्रेड्स, पोटेंशियलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर परसेंट एट बर्थ, तो उसे ही हम मैच्योरेशन कहते हैं। और एक चीज और है फ्रेंड, कि जो मैच्योरेशन होता है वो क्या होता है, कि डेवलपमेंट का पार्ट होता है, यानी कि जो मैच्योरेशन है एंड ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, यानी मैचुरेशन भी जेनेटिक होता है और जो ग्रोथ होता है वो भी जेनेटिक होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है इसका मतलब कि डिफिनेशन पूछ लेता है, कि डिफिनेशन में क्या पूछ लेता है, कि मैचुरेशन की डिफिनेशन पूछ लेता है, एबिलिटी टू बिहेव, एक्ट एंड रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैचुरेशन। यानी कि मैचुरेशन में क्या होता है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, जैसे फिजिकल आ गया, मेंटल आ गया, सोशल आ गया, इमोशनल आ गया, ये चेंजेस अकरिंग बाय सेल्फ, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन बोलते हैं। और जो ग्रोथ होता है वो भी जेनेटिक होता है, मैचुरेशन भी जेनेटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। लेकिन जो ग्रोथ में क्या होता है, कि फिजिकल एस्पेक्ट को हम देखते हैं, तो ग्रोथ अकरिंग बाय इट सेल्फ, यानी उसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, की इसमें हम देखते हैं कि जो बिहेवियर के पैटर्न को पहले मतलब बिहेवियर के पैटर्न को तोड़कर फिर उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी बिहेवियर को पैटर्न को तोड़कर फिर जोड़ देने को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन ऑफ ये सॉरी फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन,
यानी कि बिहेवियर के पैटर्न को जोड़कर फिर तो सॉरी फ्रेंड, बिहेवियर के पैटर्न को तोड़कर फिर उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो जो मतलब कि स्पेसिफिक टू, इसको हम एक तरह से स्पेसिफिक टू जर्नल भी कह सकते हैं। यानी पहले हम स्पेसिफिक चीज सीखते हैं फिर जर्नल। यानी जो डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो वाइस वर्सा चलती है। क्या होती है? वाइस वर्सा चलती है। तो लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर वो चीज अलग हो गया है। ये जो प्रिंसिपल में जो बोला गया है इंटीग्रेशन, उसका जो मैं बता रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक टू जर्नल हो जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे सीटेट में ये पूछ ले कि अगर एक टीचर, आप मतलब कि टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहां पर आपको ये बोलना है कि एक टीचर को जर्नल टू स्पेसिफिक पढ़ाना चाहिए, लोकल टू ग्लोबल पढ़ाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर बता दिया कि सर ने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, तो वहां पर आप कि सर ने बताया था कि डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, तो आप वहां पर भी वो चीजें लागू कर दो कि सर ने बताया था, तो इसलिए आप टीचिंग वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस यानी टीचर रिलेटेड क्वेश्चंस में आप अगर पूछ ले कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो आप वहां पर भी स्पेसिफिक टू जर्नल टिक करके चले आओ, तो वहां पर आपका एक नंबर गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो टीचर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक, लोकल टू ग्लोबल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ सिद्धांत में कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। यानी जो डेवलपमेंट होती है वो वाइस वर्सा होती है, यानी कि पहले बिहेवियर को मतलब कि बिहेवियर के पैटर्न को तोड़कर फिर उसको जोड़कर बताया जाता है। ठीक है, फिर क्या है 17वां प्रिंसिपल, क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। यानी कि जो डिफरेंशियल डेवलपमेंट में क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि जो बॉयज और गर्ल्स, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो बॉयज है वो जो ग्रोथ फास्टर देन बॉयज, गर्ल्स ग्रोथ फास्टर देन बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स का जो डेवलपमेंट है वो बॉयज से फास्ट होता है। इसी को बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट में बताया गया कि जो गर्ल्स है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बॉयज से काफी तेज होती है। ठीक है फ्रेंड, इसी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनरोल्व चेंजेस एंड जेंडर डिफरेंट, या इसको भी बताया गया कि इसमें क्या है कि जो बॉयज की फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो गर्ल्स से ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को यहाँ पर बताया गया है कि चेंजेस एंड जेंडर डिफरेंस। ज्यादा डीप में मत जाइए फ्रेंड्स, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब कि प्रिंसिपल है उसको मैंने पहले ही बता दिया है। इतना ज्यादा ये सब जो मैं इसलिए और बता दे रहा हूँ ताकि कोई आपसे कोई छूट ना पाए, अगर मान लो कुछ पूछता है तो आप उसको आंसर कर पाए। बाकी नहीं तो इतने प्रिंसिपल ये सब केवीएस डी ट्रिपल एस बी के फर्स्ट पेपर में ज्यादा पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर समझ लीजिए फिलहाल। फिर 19वां जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम बाइलेटरल टू यूनिलेटरल। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, पहले बाइलेटरल होता है फिर यूनिलेटरल होता है। यानी कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा फ्रेंड्स कि जो छोटा बच्चा क्या होता है, बॉल को कैसे पकड़ता है, दोनों हाथों से पकड़ता है पहले, फिर उसके बाद क्या करता है वो एक हाथ से पकड़ने लगता है, तो उसी को ही हम यूनिलेटरल कहते हैं। और बाइलेटरल यानी दो यानी बाई माने दो होता है, तो यानी दोनों हाथों से जब जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है, बाइलेटरल होती है फिर यूनिलेटरल होती है। यानी कि बाइलेटरल टू यूनिलेटरल चलती है हमारी डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। यानी कि हेट्रोनॉमी क्या होता है और ऑटोनॉमी क्या होता है ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हेट्रोनॉमी होती है। यानी कि पहले क्या होता है कि यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब पहले समझ लीजिए फ्रेंड कि ऑटोनॉमी होता है सेल्फ कंट्रोल। यानी कि सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप को जब हम समझ जाते हैं या समझने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी। और हेट्रोनॉमी में क्या होता है कि हमें खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, हमें खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, हम दूसरों की बातों को ज्यादा सुनते हैं, दूसरों को ज्यादा फॉलो करते हैं, हम अपने आप
को मतलब अभी नहीं समझ पाते हैं, अपने आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोनॉमी। यानी बचपन में, यानी जब चाइल्डहुड में बच्चा होता है तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, तब वहां पर हेट्रोनॉमी होता है। यानी बच्चा दूसरों की गाइडलाइन में हर चीज करता है, हर चीज दूसरे के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, तो वहां पर हेट्रोनॉमी। फिर जब बच्चा धीरे धीरे एडोलसेंस में तक पहुंचता है तो फिर वो ऑटोनॉमी हो जाता है, यानी फिर वो सेल्फ, यानी अपने आप कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, हेट्रो मतलब ऑटोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। मैंने, मेरी पूरी कोशिश थी कि सारे डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, ग्रोथ के और डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं, मैं आज यहाँ पर आपको सब बता दिया हूँ। अगर फिर भी अगर मतलब अगर, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल छूटा हो। ले और फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, अगर फिर भी ना आपको समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।